कुछ ऐसे बेहतरीन टूल जो कि कंस्ट्रक्शन और डेली लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही मजेदार गैजेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन तो जरूर से दब जाना चाहिए। नंबर 9, मिल्वाउकी फैन स्पेशल G34। मल्टी टूल गैजेट्स को अगर आप देखेंगे तो छोटे से गैजेट में आपको काफी सारी छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं। एक ऐसा ही मल्टी टूल गैजेट आपको मिलने वाला है इस गन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल तो देखने में ये एक छोटी सी गन जैसी ही नजर आएगी, लेकिन इसके साइड में आपको काफी सारे छोटे छोटे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग साइजेस के स्क्रू ड्राइवर रहेंगे। वैसे तो ये एक तरीके की छोटी सी ड्रिल मशीन होती है जिसका इस्तेमाल आप होल वगैरह करने में कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको छोटे छोटे टूल्स और भी दे रखे होते हैं जो की काफी यूजफुल होते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, और यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप लकड़ी के साथ साथ और भी काफी सारे सरफेसेस में कर पाएंगे। तो इस तरीके का मल्टी टूल गैजेट साइज में छोटा होने के साथ साथ काफी यूजेबल भी रहता है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, नीमो रेसिप्रोकेटिंग सॉ यानी कि आरी एक ऐसा टूल है जिसकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ ही जाती है, लेकिन आरी को इस्तेमाल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप हार्ड पाइप या फिर इसी तरीके की चीजों को काट रहे हैं तो आपको आरी ब्लेड को बार बार घिसना पड़ता है, जिसके बाद भी कभी कभी वो चीज नहीं कट पाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके की मशीन को बनाया गया है, जो की एक तरीके की ऐसी सॉ होती है जिसे की आप पावर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सॉ की खास बात ये होती है कि इसमें वैसे तो नॉर्मल ब्लेड का ही इस्तेमाल किया जाता है एक आरी के तौर पर, लेकिन इसके पिछले हिस्से में एक पावरफुल मोटर लगी होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है। इस गैजेट का कमाल का फीचर ये भी है कि आप इसे पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑल वेदर प्रूफ ये एक तरीके की सॉ रहेगी जिसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। नंबर 7, आरमैक ब्रिक लाइन रनर। अगर आपने एक दीवार को बनते हुए देखा होगा तो इस बात पर भी जरूर से गौर किया होगा कि दीवार पर ईंटों को सही तरीके से रखने के लिए एक तरीके के धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ब्रिक्स जब रखी जाएं तो एकदम सीधी तौर पर दीवार ऊपर की तरफ बढ़े। हालांकि इंडिया में ये काम जुगाड़ से किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा टूल जो कि प्रोफेशनली इस काम को करने में आपकी हेल्प करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की ग्रिप को। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी ग्रिप होती है जिसे कि आप ईंटों के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपरी हिस्से में आपको वो जगह दे रखी होती है जहाँ पर आपको उस धागे को लपेटना होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी तरीके के ईंट में इस धागे को सेटअप कर पाएंगे और आपकी ब्रिक्स एकदम सीधी तौर पर आगे बढ़ती रहेंगी। तो गैजेट देखने में भले ही थोड़ा सा छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन हर कंस्ट्रक्शन वर्क में इस तरीके के गैजेट की जरूरत पड़ती रहती है। नंबर 6, रॉबर्ट्स फ्लोर रोलर्स। सरफेस और फ्लोरिंग का काम जब भी किया जाता है तो एक एडहेसिव की मदद से ही मैटिंग को बिछाया जाता है, लेकिन उस एडहेसिव को लगाने के बाद भी मैट हल्की सी ऊपर उठने लगती है, जिसे कि अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए आपको इस तरीके की रोलर की जरूरत पड़ेगी। इस रोलर की भी खास बात यह होती है कि इसे खास तौर पर मैटिंग्स को सेटअप करने के लिए ही बनाया गया है, जिसे कि मैनुअली आप इसका इस्तेमाल अपने रूम के अंदर कर सकते हैं। इसके रोलर हेड को काफी हैवी रखा गया है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से आपकी मैट को फिक्स कर देता है आपके सरफेस पर। वहीं इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक छोटा सा हैंडल बार भी देखने को मिलेगा, जिससे कि इसे इस्तेमाल करना और भी कहीं ज्यादा आसान रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने रूम में मैटिंग का काम करवाइएगा तो इस तरीके के रोलर को जरूर से उसके ऊपर इस्तेमाल करवाइएगा, जिससे कि मैटिंग अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए आपके सरफेस पर। नंबर 5, मकीटा रिचार्जेबल वॉल स्कैनर DWD-181। हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक्सरे करवा लेते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर की सिचुएशन हमें पता चल जाती है। ठीक ऐसा ही टूल मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, जो कि बॉडी के एक्सरे के लिए नहीं बल्कि वॉल के एक्सरे के लिए रहता है। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि आपके वॉल का एक्सरे कर सकता है और आपको ये बता सकता है कि आपके वॉल में किस जगह पर सरिया है या फिर किस जगह पर कौन सी पाइपलाइन रहती है, क्योंकि अक्सर ऐसे वॉल में बहुत सारी ड्रिलिंग करनी होती है जिसके बीच में सरिया आ जाती है या फिर कोई पाइप वगैरह आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस जगह पर सरिया है तो वहाँ पर आप ड्रिलिंग से बच सकेंगे। वहीं पाइपलाइन वगैरह को भी डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। नंबर 4, मकीटा DML-814। अब मैं आपको कुछ ऐसे लाइटिंग सेटअप्स दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इस लाइट की तो वैसे तो ये एक तरीके की टॉर्च लाइट होती है, लेकिन इसकी ल्यूमिन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा होती है कि इसका इस्तेमाल आप एक फोकस लाइट के तौर पर भी कर पाएंगे। इसमें आपको अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे एक जगह पर फोकस कर सकते हैं या फिर स्प्रेड भी कर सकते हैं इसकी रोशनी को। वहीं अगर आप चाहें तो इसी की तरह दिखने वाली इस तरीके की प्रॉपर स्टैंड लाइट को भी ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एक पॉइंट पर फोकस करने या फिर अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जगहों पर इस तरीके का लाइटिंग सेटअप काफी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर इसे आसानी से ले जाया जाएगा। साथ ही पर्सनल यूजर्स के लिए भी ये लाइट काफी ज्यादा बेहतर रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके का लाइटिंग सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपने स्टूडियो में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, फ्रॉम P331 प्लास्टिक स्ट्रैपिंग टूल। कार्गो बॉक्सेस को प्लास्टिक की स्ट्रैप से टाइट करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रैप काफी मजबूत तो होती है और अच्छी तरीके से ग्रिप भी कर पाती है कार्गो बॉक्सेस को। तो इसी काम के लिए खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जिससे कि ये काम आसानी से किया जा सकता है। प्लास्टिक स्ट्रैप ऐसी होती है कि इसे मैनुअली टाइट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये गैजेट खास तौर पर प्रोग्राम्ड होता है किसी भी स्ट्रैप को टाइट करने के लिए। ये स्ट्रैप के दोनों हिस्सों पर अच्छी तरीके से एक टेंशन अप्लाई करता है, जिससे कि वो आसानी से टाइट हो जाते हैं। उसके बाद ये हल्का सा हीट करके उस स्ट्रैप को एकदम लॉक कर देता है, जिसका यूं ही खुलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैनुअली तो इस काम को करना अपने आप में काफी चैलेंज रहेगा, लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो पैकिंग वगैरह के लिए ये गैजेट काफी बेहतरीन रहता है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। नंबर 2, वोल्फक्राफ्ट एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक होल सॉ। अगर आपको कभी किसी कार्डबोर्ड पर या फिर किसी वॉल पर एक सर्किल में होल करना पड़ जाए, तो ये काम अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। नॉर्मली तो ऐसा होल करना अपने आप में काफी मुश्किल बात रहेगी, क्योंकि इसे आपको मैनुअली हाथों से बारीकी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस टूल को देखेंगे तो ये आपका काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसे कि आप ड्रिल मशीन में आसानी से टाइट कर सकते हैं। और ड्रिल मशीन के चलने के साथ साथ ये ब्लेड भी रोटेट करते हैं, जिससे कि आपको एकदम होल मिल जाएगा और आप आसानी से दीवार पर या फिर कार्डबोर्ड पर आसानी से एक गोल होल बना सकेंगे। हालांकि ये काम मैनुअली तो बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम चुटकियों में किया जा सकता है। नंबर 1, iTool ग्राउंड रॉड डॉग। कंस्ट्रक्शन के दौरान अक्सर रॉड्स को जमीन पर गाड़ना होता है, और ऐसी रॉड्स को गाड़ने के लिए आपको एक ऐसे मजबूत हैमर की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको जमीन खोदकर इस काम को करना होगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि इस काम को बहुत ही आसानी से और मिनटों में कर सकता है। इस तरीके के हैमर को देखेंगे तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक हैमर होता है, जिसके साथ अटैच्ड होता है एक बेहद खास टूल। इस टूल की खास बात ये होती है कि इसके निचले हिस्से पर आपको रॉड को सेटअप करना होगा, जिसके बाद हैमर को ऑन करते ही ये फटाफट जो है उस रॉड को जमीन के अंदर सेट कर देता है, और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान इस तरीके का टूल काफी फायदेमंद रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वहीं इस वीडियो का कोई बेहतरीन सा गैजेट आपको पसंद आया हो तो उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।